साथियों डीके क्लासेस डीके सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। साथियों जीव विज्ञान का पहला महामैराथन क्लास पार्ट नंबर 1 है ये। इसमें हम लोग 75 महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। इसमें दिए गए अन्य विकल्पों को भी जान लेते हैं। फ्रेनोलॉजी जो है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता को अध्ययन करता है, और दूसरा जो है एग्रेस्टोलॉजी जो है दोस्तों घास से संबंधित अध्ययन करता है। और इसी प्रकार से पैलिनोलॉजी जो है ये विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन करता है। साथियों दूसरा क्वेश्चन है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंटेमोलॉजी जो है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है? तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा भी गया है 2 बार। तो इसका राइट आंसर है जननांकिकी, मतलब डेमोग्राफी जो होता है वही इसका राइट आंसर है। तो साथियों डेमोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी जो कारण हैं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण, सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों कि इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रेशम कीट के पालन को कहते हैं? तो साथियों इसका आंसर लगभग सबको पता होगा, सेरीकल्चर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विकल्प में दिए गए अन्य जो हैं जैसे एपी कल्चर का जो संबंध है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन के लिए करते हैं। हॉर्टिकल्चर जो है ये दोस्तों पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन करता है। वहीं बात करें फ्लोरिकल्चर का तो ये जो है सजावट के लिए काम में आने वाले पुष्पों का अध्ययन को करता है। ओके तो साथियों इसका आंसर जल्दी बताइए। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें? एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी का यूज करते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला फूलों की खेती, ये सही है दोस्तों, सुमेलित है। फसलों की खेती, खेत जो है एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं, ये भी आपका राइट आंसर है। तो साथियों हॉर्टिकल्चर जो होता है यानी बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि, मतलब फलों की कृषि जो पोमोलॉजी है, सब्जियों की जो कृषि ओलोरीकल्चर है तथा फूलों की जो कृषि फ्लोरिकल्चर है, तीनों आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो साथियों इसका जो संबंध है वो आपका शब्दकोश के संयोजन से है। किससे है? शब्दकोश का संयोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अंगूर। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। साथियों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, पूछ रहा है क्या होता है? तो वो जो है अर्थवर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो जैसे दोस्तों वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं, और केंचुओं यानी अर्थवर्म्स के मल के द्वारा तैयार खाद को ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो साथियों इसमें जो है वृद्ध का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है बी के जगह आ गया है, यही सही है। किसका अध्ययन होता है? वृद्धों की तो जेरेंटोलॉजी जो है जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो साथियों इसमें आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो इसको जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो साथियों सर्पेटोलॉजी के तहत सांपों का अध्ययन किया जाता है और हर्पेटोलॉजी जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, ये हर्पेटोलॉजी में जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें ऑर्निथोलॉजी की, तो इसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी जो वर्ड दिया हुआ है, इसके तहत मछलियों का अध्ययन करते हैं। तो साथियों अन्य विकल्पों पे भी डिस्कस करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग में भी पूछ लेता है। तो फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो साथियों इसमें साइकोलॉजी जो वर्ड है ये तीनों से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जो है जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान से संबंधित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पौधे उगाना, मतलब जल में पौधे उगाने की जो प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर, मृदा विहीन पादप संवर्धन। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो है खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग के द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। और यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो साथियों ये जो है नीलहरित शैवाल है। ठीक है, नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है और ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल का प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। और इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो कि अन्य जीवों के विकास में क्या हुई? सहायक सिद्ध हुई। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो साथियों ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तीनों सही है दोस्तों, ऊपर का उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। तो साथियों डार्विन बहुत ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथियों ये पुस्तक बहुत फेमस है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन की ही पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। तो इसकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। अगर व्याख्या पढ़े हैं तो इसका राइट आंसर बता पाएंगे। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। व्याख्या साथियों आप यहाँ से पढ़ें क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम लग जा रहा है बताने में। अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीच ने किया था साथियों। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे। तो डायनासोर जो थे क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप के श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। स्टार फिश जो होती है वो मछली नहीं होती है। तो साथियों कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं होती हैं। आप उनका नाम ध्यान से सुन लें, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, एग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश। इस तरह की जो मछलियाँ होती हैं, कौन कौन? जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, एग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश। ये सब मछलियाँ नहीं होती। तो साथियों यहाँ भी एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मीन यानी मछली है? तो इसमें दोस्तों जो कैट फिश है वही एक वास्तविक मछली है। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले भी पढ़े हम लोग। एक्सप्लेनेशन यहाँ में देखें। अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका है, चमगादड़। इसके अलावा दोस्तों ब्लू व्हेल जो मछली होती है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होता है। ठीक है,
तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चमगादड़ वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पॉज करके पढ़ लें। साथियों, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो राइट आंसर है चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? स्तनी में आते हैं डॉल्फिन। ठीक है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ें और इसमें एक पॉइंट है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ के अंतर खुर नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस क्या होता है दोस्तों? तो ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची यानी मोलस्का संघ वाला होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें साथियों। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? तो दोस्तों इसमें जो है स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि कड़कनाथ किस्म है, पूछ रहा है कड़कनाथ किसका किस्म है? तो कड़कनाथ दोस्तों जो है मुर्गे की एक किस्म है जो कि बहुत महंगा बिकता है, 2000 रुपये केजी के आसपास। यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन कीट नहीं है? तो जो दोस्तों मकड़ी होती है वो कीट नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो क्यों भिन्न होती है दोस्तों? क्योंकि इसमें 8 टांगे पाई जाती हैं, 8 लिखा गया है, तो ये जो है आप 8 कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर भी करिए। फिर वही क्वेश्चन आ गया, निम्नांकित में से कौन कीट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इस बार ऑप्शन नंबर डी होगा, मकड़ी। मकड़ी जो है क्या है? कीट नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त जो है सफ़ेद होता है? तो साथियों आप लोग बहुत बार याद कर करके थक गए होंगे, तिलचट्टा जो होता है इसी का क्या होता है दोस्तों? सफ़ेद रक्त होता है। यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान दें। इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर साथियों वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त जो है सफ़ेद है? तिलचट्टा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं क्या चीज़ को? तो वो साथियों फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण करती हैं, आप इसको भी याद रखें। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, क्या कहलाता है? गोसामर रेशम कहलाता है। यूपी आरओ के एग्जाम में पूछा हुआ है 2017 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो जो ऊँट होते हैं ये अपने आंत में क्या करते हैं? जल को संग्रह कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। तो साथियों इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो होता है सबसे लंबी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों कंगारू चूहा ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए। अगला क्वेश्चन है कि सर्पों की विष ग्रंथियाँ जो होती हैं किसके समान होती हैं? तो ये आपका जो है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं। तो साथियों पूछ रहा है ये किसका रूपांतरण होता है? तो जंभिका दंत जो होता है उसका रूपांतरण। यूपी आरओ के लिए ये फेमस क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो सैलोभिद कहलाते हैं साथियों, सैलोभिद। यहाँ पे भिद है, ये दृढ़ लिखा गया है, ऑप्शन गलत लिखा गया है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये तने से प्राप्त होती है। देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन जब आ जाते हैं तो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं, इसलिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद जो होता है वही खाने लायक हिस्सा होता है। अदरक तना है जड़ नहीं है, क्यों? तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अदरक क्या होता है? जड़ नहीं होता है, क्या होता है? तना। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो साथियों इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ लें। पूछ रहा है मटर पौधा है, मटर पौधा क्या होता है दोस्तों? तो ये शाक होता है, ये याद रखना है आपको। फिर पूछ रहा है दोस्तों कि लौंग है, लौंग क्या होता है? तो ये बंद कलियां होती हैं, ये आपको ऑप्शन नंबर सी है। ये भी देखिए 2 बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखें। एक्सप्लेनेशन साथियों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, इसको जानना जरूरी है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मसालों में से कौन सा एक पुष्प कलिका है? तो लौंग जो होता है वो एक पुष्प कलिका होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ भी देखिए, लौंग है क्या है? तने की गांठें, जड़ की गांठें, या पत्तियां हैं, या सूखे फूल हैं? सूखे फूल जो होते हैं दोस्तों वो लौंग होते हैं। तो साथियों अगर ये वीडियो पसंद आए तो यहाँ पे लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। साथियों 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया, कम से कम इस पर 50 लाइक तो बढ़वा ही दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका इसका ऑप्शन नंबर ए। सेब जो होता है वो असत्य फल या झूठा फल के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों, बीपी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो है ये सल्फर के यौगिक की वजह से इसमें जो है स्पेशल गंध होती है। और ये देखिए कितना बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है। IAS PCS छत्तीसगढ़ में सब में पूछ डाला है। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख पा रहे हैं और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, ठीक है। तो साथियों सल्फोनिक अम्ल जो होता है उसी के कारण होता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों एक ही जैसा लिखा गया है, ठीक है। तो सल्फोनिक अम्ल को जो है यही राइट आंसर है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एक्सप्लेनेशन साथियों यहाँ पे विस्तृत रूप से आप पढ़ लीजिए, समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 54 है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होती है। तो साथियों मर्चा जो है तीखापन उसके कैप्सेसिन के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो साथियों इसका है पुपा जब होता है कोशित अवस्था में, वही उसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। अगला क्वेश्चन है कुनैन जो कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है कहाँ से होती है? आवृत बीजी पादप से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा। यहाँ से एक्सप्लेनेशन को देखें, आगे बढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है तो कहाँ से किया जाता है? सिनकोना की छाल पे प्राप्त करते हैं साथियों, ये याद रखना है आपको। कहाँ से करते हैं? सिनकोना की छाल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो जस्ट अभी पढ़े हैं दोस्तों, कहाँ से प्राप्त करते हैं? छाल से। और ये देखिए दोस्तों उत्तराखंड PCS में 2-2 बार पूछा जा चुका है। ये साथियों 5-7 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पे लिखे नहीं है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो ट्रिटिकल जो है ये मानव निर्मित है। पूरा एक्सप्लेनेशन साथियों आप यहाँ से पढ़ें, थोड़ा सा कष्ट करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश कीट शोषण करते हैं, कहाँ से करते हैं साथियों? तो ऑप्शन 4 आपके पास दिख रहा है, वातक तंत्र से करते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। पूछ रहा है सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है एंथोसायनिन जो होता है उसी के वजह से लाल रंग होता है। साथियों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें और भी चीज़ों का आंसर आपको मिलेगा। टमाटर में लाल रंग का कारण नहीं है साथियों, क्या है ये? कारण है। तो किसके वजह से होता है? लाइकोपीन के वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। और क्या होता है साथियों? क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? करिक्का जैंथिन जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी इसका क्या है? राइट आंसर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देखें साथी। क्वेश्चन नंबर 64 है खमीर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो साथियों खमीर जो एक एग्जाम्पल है ये जो है कवक का है, फंगस का है, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है यीस्ट। यीस्ट जो है दोस्तों ये यीस्ट और मशरूम क्या है दोस्तों? ये दोनों जो हैं फंगी हैं, फफूद हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ से एक्सप्लेनेशन को पढ़ें और आगे।
फिर पूछ रहा है दोस्तों कि मशरूम क्या है, तो मशरूम जो है कवक होता है। ओके। हेरोइन प्राप्त होती है, तो हेरोइन कहाँ से प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है हेरोइन। अगला क्वेश्चन है मार्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मार्फिन जो है साथियों ये फल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यहाँ से आप देख लें साथी इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे क्वेश्चन देखें दोस्तों, अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त करते हैं? बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त करते हैं। किसको? अफीम को। ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखिए, आगे बढ़ें। तो साथियों यहाँ पे 70 क्वेश्चन पूरा हो गया। अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है? तो मार्फिन होता है। तो साथियों देखिए यहाँ पे क्या है, छोटा सा बच्चा है और ये बोल रहा है वीडियो को लाइक करो, तो लाइक तो कर दो यार, तो प्लीज़ लाइक तो कर दो। तो साथियों छोटे बच्चे की बात मानो और यहाँ पे क्या करो, वीडियो को लाइक करो। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो कहाँ में बदलती है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। साथियों इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देखें। अगला क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र कितना होता है साथियों? 46 होता है, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं 23 जोड़ा। तो कई बार 23 जोड़ा के रूप में भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति का अंतर होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता किसके कारण होती है? तो उत्परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। आज का ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस ऑफ ए सेल दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये इसका ऊर्जा घर है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो साथियों इस क्वेश्चन को एक बार टेस्ट के तौर पे लगाएं। 75 क्वेश्चन इसमें हमने कंप्लीट कर दिया। अगला वाला वीडियो जो आएगा उसमें फिर 75 क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, तो कुल मिला जुला करके लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएगा। एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें दोस्तों कम से कम 70 क्वेश्चन के आसपास रखेंगे, तो 200 के आसपास जो है कम से कम बनाना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।